एंड जो पहला टॉक पॉइंट है, लेट्स स्टार्ट विद गंभीर, जो सपोजेड उनकी जो ईगो है जो कि इंडियन क्रिकेट को डिस्ट्रॉय कर रही है, ये जो पूरा नैरेटिव बन रहा है। अभी हमने उनके इस थ्रू आउट द मैच जो टैक्टिकल ब्लंडर्स थे उनको कॉल आउट करा है, बट मुझे लगता है इट विल बी वेरी अनफेयर अगर हम उनको उनका क्रेडिट ना दे दो। हाँ ठीक है ना, सिर्फ क्रिटिसाइज करने से किसी भी को कुछ नहीं होता है। क्या कहोगे तुम अभी तक सो फार हिज परफॉर्मेंस एज अ टेस्ट कोच? सो फार तो मतलब अभी तक पूरे करियर का देखा जाए जितने भी पिछले साल से वो कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट हैज़ नॉट बीन गुड, एंड गुड भी नॉट बीन गुड भी मैं थोड़ा रिस्पेक्टफुल वे में कर रहा हूँ, क्योंकि इट हैज़ बीन बैड एक्चुअली। क्योंकि आपने घर पे आप वो सीरीज़ हारे थे 3-1, उसके बाद 3-1 ऑस्ट्रेलिया में हारे थे, एंड यहाँ पे अब लेट्स सी भाई, टचवुड, होपफुली अगर हम लोग यहाँ से 2-2 कर पाते हैं तो फिर तो पूरी रिस्पेक्ट जाएगी गौतम गंभीर को। एवरीबॉडी शुड अपोलोजाइज। हाँ, जो कि बेसलेसली हेट कर रहे हैं। अगर ये इंडिया ने 2-2 ड्रॉ कर दिया ना ये सीरीज, भाई विद अ मच सुपीरियर एक्सपीरियंस्ड साइड इन 2021 हम सीरीज नहीं जीत पाए थे। हमने यहाँ पे आकर अगर सेम रिजल्ट प्रोड्यूस कर दिया विद अ मच मोर इनएक्सपीरियंस्ड टीम, विद अ मच मोर इनएक्सपीरियंस्ड कोच, जितनी तारीफ उतना कम है। मतलब मैं वही बोलूँगा कि जैसे हम लोग बड़े इजीली लोग गौतम गंभीर के लिए ईगो वाला टर्म शब्द यूज़ कर लेते हैं कि ईगो क्लैश है, उनकी ईगो है। अगर ड्रॉ कर दिया इंडिया ने, उसके बाद अगर आप इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर पाए तो वहाँ पे आप अपनी ईगो ला रहे हो बीच में। क्योंकि आपने पहले बोल दिया, हाँ, अगर आपने पहले बोल दिया कि वो गलत है। नोबडी इज सेइंग गौतम गंभीर और शुभमन गिल इज परफेक्ट एज अ कैप्टन। रवि अश्विन ने अपने पॉडकास्ट में चीज़ बोली थी, कैप्टनसी इज वन ट्रेड जो कि आदमी सीख सकता है। ऐसा नहीं है कि आदमी, ऑब्वियसली देयर आर पीपल हु आर बॉर्न विद इट, जैसे MS धोनी जैसे प्लेयर्स होते हैं, या फिर टू सम एक्सटेंट विराट कोहली जैसे होते हैं कि जिनके नेचर में ही होता है लीड करना। बट दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ क्रिकेट जो कि आप सीख सकते हो फील्ड पर रह के। इसलिए वो जडेजा के साथ जब वो कैप्टनसी की बात हुई तो उन्होंने कहा था कि मैं समझ सकता हूँ कि क्यों करना है। तो नोबडी इज सेइंग गौतम गंभीर एज अ टेस्ट कोच इज द परफेक्ट आइडियल कोच। नोबडी इज सेइंग शुभमन इज द परफेक्ट, द ग्रेटेस्ट टेस्ट कैप्टन ऑफ ऑल टाइम। बहुत कमियां थी जो कि इस मैच में हमने दिख गई हमें, पर वही ना कि आपने ड्रॉ कर दिया उसके बाद, एंड अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट मैटर्स। अगर आप अच्छा खेल रहे होते और उसके बाद अगर आप हारते तो आप गाली देते, अगर आप गंदा खेल रहे होते और अगर आप जीत जाते तो आप तारीफ भी करते कि आपने मैच तो निकलवा लिया ना अल्टीमेटली। पर लोग तारीफ नहीं करते। मैंने पता है ट्वीट करा था इस चीज़ को लेके, जस्ट टू जज द पल्स ऑफ द ऑडियंस कि लोग का क्या साइकी है इसके पीछे की। इतना हेट, और मैं देखता हूँ लॉजिक क्या हेट के पीछे का। जैसे एक बंदे का ट्वीट था, अगर ये इंडिया सीरीज 5-0 भी जीत जाएगी ना तो भी मैं कहूँगा गंभीर को बाहर निकालो। ये भाई, तो ऐसे आदमी से मैं क्या आर्गुमेंट करूँगा? 5-0 अगर हम इंग्लैंड में जाके जीत गए, आप कह रहे हो कि फिर गंभीर को बाहर निकाल। ऐसा कभी क्रिकेट की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है? सेकेंडली, गंभीर अगर टेस्ट में अच्छा नहीं कर रहे, इट इज द डम्बेस्ट थिंग टू क्रिटिसाइज हिम फॉर हिज वाइड बॉल क्रेडेंशियल्स, एंड आई डोंट लाइक द वे पीपल टेक अवे क्रेडिट फ्रॉम गंभीर। चैंपियंस ट्रॉफी अपने आते ही पहले ऐसे इवेंट में जिताई ना, कितने लोगों ने कराई है? 2017 में हमने क्यों नहीं करा? अगर इतना ही आसान होता है चैंपियंस ट्रॉफी जिताना, एंड मैं इतने सारे लोगों का आर्गुमेंट देख रहा हूँ कि उसको तो बनी बनाई टीम मिल गई है। इससे भी घटिया आर्गुमेंट मैंने सुना। उस लॉजिक से तो गैरी कर्स्टन को भी 2011 में बने बने लेजेंड्स मिल रखे थे, उसने क्या करा है? इनफैक्ट जो भी कुछ करा वो तो धोनी नहीं करा है। अभी तो गैरी कर्स्टन ने आके रिकॉर्ड पे बोल देगी मैं तो युवराज को लेने में भी हेजिटेंट था, गंभीर वो धोनी ने मुझसे कहा कि लेना है, तो कर्स्टन ने क्या करा फिर उस लॉजिक से? तो राहुल द्रविड़ ने 2024 में T20 टीम जिताई, राहुल द्रविड़ ने क्या करा? राहुल द्रविड़ तो उल्टा रोहित से आर्ग्यू करते थे कि आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट अ बैटर एट हियर नंबर 8 और अ 7th बॉलिंग ऑप्शन, वो तो रोहित ने कहा था। तो वो लॉजिक पे आ गए तो किसी भी कोच ने क्या करा है? ये कहता ना कि बनी बनाई टीम मिली है तो क्या हो गया भाई, बनी बनाई टीम मिली है तो ईगोस तो मैनेज करनी है। अब बनी बनाई टीम की क्या बकवास है? श्रेयस अय्यर नंबर 4 पर खेलने, अक्षर पटेल को ऊपर लेके आना, KL राहुल को लास्ट मोमेंट पे एक नया रोल देना, वरुण चक्रवर्ती को लेके आना, क्या ये सब चेंजेस नहीं थे? T20 टीम में तो T20 में मैं अभी भी ये डंके की चोट पे कह रहा हूँ, गौतम गंभीर इज द ग्रेटेस्ट टैक्टिशियन राइट नाउ इन T20s आउट देयर. There is no comparison, and India under Gautam Gambhir is by far the scariest, the most dominating team out there in the world. और ये भी कहता ना कि T20 वर्ल्ड कप जीत गया तो बनी बनाई टीम मिल गई। थोड़ी तो रिसर्च कर लो। अभिषेक शर्मा क्या उससे पहले आए हुए थे? यशस्वी जायसवाल के बाद अगर आएंगे तो वो भी वहीं पे आएंगे, उनके अंडर ही आएंगे। सैमसन को ओपनिंग क्या राहुल द्रविड़ ने कराई थी? वरुण चक्रवर्ती को क्या ये लोग लेकर आए थे? तिलक वर्मा को नंबर 3 पे कराने का डिसीजन का ये लोग लेके आए थे। ये लोग तो हार्दिक पांड्या को कप्तान बना रहे थे, उन्होंने स्क्रैच से नया कप्तान बनाया सूर्य कुमार यादव को।
रिंकू कह रहा हूँ, रियान पराग, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर जैसे ऑलराउंडर्स को क्या ये लोग लेकर आए थे? जडेजा, कोहली और रोहित ने जीते ही रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया था. ये टीम, दिस T20 टीम इज टोटली क्रिएटेड बाय गौतम गंभीर एंड इट टोटली बिलोंग्स टू हिम एंड इट डज नॉट मैटर व्हाट यू कमेंट ऑन एक्स, क्योंकि जो प्लेयर्स हैं ना वो खुद ही कहते हैं. तो लेट्स नॉट टेक अवे क्रेडिट फ्रॉम अ गाय अगर वो कुछ अच्छा करे तो जस्ट बिकॉज यू डोंट लाइक हिम. मतलब जो लोग इतना कहते हैं कि हमें सेपरेट कोचेस चाहिए फॉर सेपरेट फॉर्मेट या सेपरेट टीम्स चाहिए, I 100% agree. नहीं, पर आप यहीं पे वो गलती कर रहे हो कि, और मैं वही चाहता हूँ कि भाई आगे वाली जो भी ऑडियंस है जो इस टाइम पे देख रही है इस पूरे क्रिकेट को, हमें हमारा जो इंडियन क्रिकेट कल्चर रहा है वो इससे यूज टू नहीं है एक्चुअली में, ऑफ हैविंग सेपरेट टीम्स फॉर सेपरेट फॉर्मेट्स और हैविंग सेपरेट कोचेस और सेपरेट कैप्टन्स फॉर सेपरेट फॉर्मेट्स. बिल्कुल. तो हम धीरे धीरे उस दिशा में अभी मूव ऑन कर रहे हैं. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आज के टाइम पे जो ऑडियंस क्रिकेट देख रही है इस बात को समझे. अगर आपका टेस्ट में वो परफॉर्मेंसेस नहीं निकल पा रही गौतम गंभीर पे, चलो अगर आगे जाके अगर आपको लगता भी है सैक होने चाहिए, मान लो अगर सैक हो जाते हैं, होपफुली ऐसा ना हो, रिजल्ट अच्छी आ रहे हो. अगर ये रिजल्ट 3-1 पे एंड होता है तो भी क्वेश्चन होंगे. आई एम नॉट अपोज टू द सैकिंग ऑफ गौतम गंभीर इन टेस्ट फॉर्मेट. मैं अभी भी कह रहा हूँ ये चीज, बट मेरे में इतनी बुद्धि है कि वो सेंटिमेंट मैं सिर्फ टेस्ट मैचेस तक ही रखूं, क्योंकि मुझे पता है कि एज सून एज वी एंटर द वाइट बॉल सेटअप, T20 में तो पूरी दुनिया में उसके साथ किसी का कंपैरिजन नहीं है. एंड ODIs में उसने अभी अभी हमें एक ICC ट्रॉफी जिताई है. अगर इतना ही आसान होता है ना तो रवि शास्त्री ने एक भी ICC ट्रॉफी क्यों नहीं जिताई है? अनिल कुंबले ने एक भी ICC ट्रॉफी क्यों नहीं जिताई है? राहुल द्रविड़ के अंदर हम 2023 का वर्ल्ड कप चोक क्यों कर गए? अगर इतना ही आसान होता है ट्रॉफीज जीतना तो ये तो बहुत आसान है यार क्रेडिट छीन लेना बंदे से. ये एंड दिस इज, ये मैंने जानबूझ के ट्वीट किया था जस्ट टू अंडरस्टैंड कि लोगों की आर्ग्यूमेंट्स क्या है. देयर इज नॉट वन लॉजिकल आर्ग्यूमेंट ऑन द इंटरनेट राइट नाउ. टेस्ट में हाँ मैं अभी भी कह रहा हूँ, आई पर्सनली डोंट अग्री विद गौतम गंभीर टैक्टिक्स. मुझे लगता है टेस्ट मैचेस में स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए. 7 बैटर खिलाओ आप, 4 प्रॉपर बॉलर खिलाओ, 1 ऑलराउंडर खिला लो. 1 ऑलराउंडर समझ में आता है मेरे को, बट ये 3 ऑलराउंडर हम खिलाएंगे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड रखेंगे. आई डोंट यूजुअली वाइब विद दिस, बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे पसंद नहीं आ रहा, इसलिए मैं हेट करूँ इज नॉट अ गुड इनफ आंसर टू काउंटर द रिजल्ट्स. अगर वो बंदा रिजल्ट लेके आ रहा है तो मैं कौन होता हूँ पूछने वाला? बात मुझे एट द एंड ऑफ द डे इंडिया जीतते हुए दिखनी चाहिए. मतलब 2 बेसिकली जो पूरे कंक्लूजन्स निकले, पहली बात तो आप फॉर्मेट्स को मिक्स मत करना, गौतम भी को क्रिटिसाइज करते हो. सेकेंडली अगर रिजल्ट लाके वो डोंट डिनाई द फैक्ट दैट ही इज अ ग्रेट वाइड बॉल कोच. डोंट इवन डिनाई दैट दिस T20 टीम इज कंप्लीटली गौतम गंभीर टीम. एंड सेकेंडली मैं वही बोलूँगा कि आपका जो भी आपके दिमाग में हो कि हमें ये खिलाना चाहिए वो खिलाना चाहिए, अगर रिजल्ट निकाल के दे रहा गौतम गंभीर तो उसके अलावा और कुछ नहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए. और मैं एक रिजल्ट नहीं आ रहे तो फिर हाँ जरूर करो बिल्कुल बात. और एक और चीज़ मैं बोलूँगा जो कि मतलब इंडियन क्रिकेट टीम के जो आसपास के लोग रहते हैं, उसकी ऑन्टराज में जो रहते हैं, उनने एक चीज़ बोली है, ये ऑफ द रिकॉर्ड है, ये सोर्सेस से आया है, कि एक जो चीज़ बेटर हुई है गौतम गंभीर के अंदर, दैट इज देयर माइंडसेट. जो वो है ना सीरीज का सबसे बड़ा सेलिंग फैक्टर क्या रहा है? वही इंडिया ने हर मैच में ग्राइंड आउट करा है. हर बार पिच को क्रेडिट दोगे क्या कि बैटिंग करना आसान है? बैटर्स ने अप्लाई तो करना ना अपने आप को. मतलब एक जो वो होता है कि आपको दिख रहा है कि एक टीम ज्यादा स्ट्रांग है आपके सामने और आप सकम कर गए प्रेशर के अंदर, और आपको बड़ी आराम से आपके दिमाग में ये बातें आ गई. जैसे अश्विन ने भी बोला ना, अश्विन हैज बीन थ्रू दैट टाइम 2011 वर्ल्ड कप के बाद से, जब आपको पता है कि आपसे बोला जाएगा कि 5-0 नहीं होना चाहिए. भाई हमने देख लिया, आप वाइट वॉश होकर आ रहे हो, अब 2 सीरीज से 5-0 नहीं होना चाहिए. जो उन्होंने कहा कि अगर यंग टीम जा रही है तो ऐसा आप सोचते हो. गौतम गंभीर के अंडर जो उन्होंने बाद में आके चीज़ बोली है कि आप कह रहे हो कि इंजरी सबको हर्ट करती हैं, लॉस से ज़्यादा हर्ट कुछ नहीं करता ड्रेसिंग रूम में. अभी भी उन्होंने ये चीज़ बोली कि ड्रॉ को उन्होंने कुछ सेलिब्रेट नहीं आके करा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ओ भाई हमने ड्रॉ कर दिया, अब तो हम फाइनल में जा रहे हैं. लास्ट में जाके उन्होंने ये बोला कि होपफुली यू कैन ड्रॉ द सीरीज. अभी भी हम 2-1 डाउन है, मैन ऑफ रिजल्ट्स, तो मैं चाहता हूँ कि हम 2-2. हाँ एग्जैक्टली. तो आपको दिख रहा है कि मतलब फॉर श्योर क्रिटिसाइज करो जो चीज़ गलत हो उसके लिए, बट जो चीज़ सही है, वी नीडेड अ कोच जो कि ऐसे आपके ऐसे टाइप की मेंटालिटी इंस्टॉल करके दिखाए. दिस इज, अगर यही चीज़ ना, अगर ये चीज़ गौतम गंभीर के बाल थोड़े ब्लॉन्ड कर दो और फिर उनको एक गोरी चमड़ी दे दो तो लोग कहेंगे ऑसी मेंटालिटी, वाह यार क्या गजब मेंटालिटी लेके आए. बट क्योंकि रवि शास्त्री बोल देंगे तो अच्छा लगेगा. बट क्योंकि हमारा वो हिंदुस्तानी आके गौतम गंभीर आके ये चीज़ बोल रहे हैं तो आप कदर नहीं कर रहे हो उस चीज़. आई ऑल्सो थिंक बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ही वाज इन अ पॉलिटिकल पार्टी, कई लोग का उसके पर्सनल भड़ास निकलती है. हाउ इज दैट गॉट टू डू एनीथिंग विद व्हाट ही इज डूइंग ऑन? मतलब जज करो जो जॉब कर रहे हो उसके ऊपर जज करो ना. ये नहीं कि आपने कुछ भी बोल दिया क्या.
I think Gautam Gambhir gets far more hate than required. At the same point of time, I still don't agree with his test coaching tactics. Yeah. But अगर वो result लाके देता है, I am willing to openly apologize. मुझे तो कोई problem ही नहीं है. And white ball पे तो मुझे कोई बंदा दिखना नहीं चाहिए सवाल उठाते हुए. बंदे ने टीम खुद खड़ी करी है, don't take the credit away from him. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.